नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हर रोज़ हम आपसे मुलाकात करते हैं और मिडिल ईस्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि दुनिया भर की नज़र फिलहाल मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, जहां एक तरफ शांति की उम्मीद हर कोई कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ा झटका शांति की उम्मीद करने वाले लोगों को लगा है, क्योंकि एक और नया युद्ध का मोर्चा खड़ा हो गया है। इस बार हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर अटैक कर दिया है। कहाँ यह अटैक हुआ है, किस जगह पर हुआ है, कितना नुकसान पहुंचा है, ये सब कुछ हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी, उनसे ही जानते हैं। नीलेश जी, देखिए, हम लोग हर बार हर एक वीडियो में दर्शकों को यही बताते हैं कि बैठक चलेगी। आज जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, हमें लग रहा था कि अब थोड़ी बहुत शांति होगी, लेकिन अब हूती विद्रोहियों का इजराइल पर अटैक, इसे कैसे देखा जाए और कितना नुकसान इजराइल को हुआ है? जी, जो वहाँ की मीडिया से जो खबर हमारे पास आ रही है कि हूती विद्रोहियों ने तड़के जो है अपने मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से अटैक कर दिया है इजराइल की राजधानी तेल अवीव। वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है और ये सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। और वहाँ पर आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसके बावजूद हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया और जैसे ही ये हमला हुआ वहाँ से धुआं उठने लगा। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। इजराइल ने अपने नागरिकों को सावधान करने के लिए सायरन भी बजाया। बहुत सारे मोहल्लों में सायरन की आवाज़ सुनने लगी और इससे सायरन की आवाज़ सुनते ही जो इजराइल के नागरिक हैं वो सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे, बंकर की ओर भागने लगे। और इजराइल ने दावा किया है कि इस मिसाइल को आसमान में ही उड़ा दिया गया है। लेकिन हूती विद्रोहियों के जो प्रवक्ता है याह्या सिनवार, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने दावा किया कि जो मिसाइल अटैक है उससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उस पर क्रूज मिसाइल दागी गई है, ड्रोन से हमला हुआ है और इजराइल में चारों ओर चीख पुकार मची हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। ये हूती विद्रोहियों का दावा है ऐसा, लेकिन सच्चाई क्या है? इजराइल खुद कह रहा है कि नहीं, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल साफ साफ इससे नुकसान से इनकार कर रहा है, लेकिन हूती विद्रोही कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये अटैक किया तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपको याद होगा शिप्रा, कुछ दिन पहले ही इजराइल ने हूतियों के 2 टॉप कमांडर को मार गिराया था। 1 महीना 2 महीने पहले की ही बात है। लेकिन इसका बदला लेने के लिए हूतियों ने फिर से अपनी शक्ति जुटाई, हाईटेक वेपन जमा किए और उससे दोबारा जो है इजराइल पर हमला कर दिया। और इससे इजराइल को जो है चारों तरफ जो है खलबली मच गई है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है उन्होंने हालात पर नज़र बनाए रखी है। सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई है और हूती विद्रोहियों को जवाब देने के लिए इजराइल की ओर से जोरदार अटैक की रणनीति बन रही है। लेकिन हूती विद्रोही जो है वो भी दमखम के साथ लैस हैं। उनके पास भी हाईटेक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, हाईटेक ड्रोन है, जिसके जरिए वो लगातार जो है इजराइल पर हमला कर रहे हैं। ये जो तेल अवीव पर ताज़ा हमला हुआ वो उसी हमले की एक कड़ी है और इसकी तस्वीरें हर तरफ दिखाई दे रही हैं। और ये सवाल उठ रहा है कि कैसे इतना बड़ा जो है हूतियों ने इतना हमला कैसे कर दिया इजराइल पर। बिल्कुल, देखिए, दर्शकों को बता दें कि जो हूती विद्रोही हैं वो ख़ास तौर पर उनका जो इम्पैक्ट है वो रेड सी पर देखने को मिलता है और वो उनका वहाँ पर इस तरीके से उन्होंने कैप्चर कर रखा है कि जो अमेरिका, आई थिंक अमेरिका के जो शिप्स आते हैं उससे भी जाने नहीं देता है। और यही वजह है कि हूती विद्रोही अमेरिका के भी निशाने पर हैं। तो फिलहाल अगर हम रेड सी की बात करें तो वहाँ कैसे हालात बने हुए हैं? जी, जो स्वेज नहर है और जो रेड सी है वो सबसे नज़दीकी रास्ता है यहाँ से एशिया से आने जाने के लिए, और ये इससे खर्च भी कम पड़ता है, छोटा रास्ता है। लेकिन जब से गाजा पर इजराइल ने अटैक किया है उसका बदला लेने के लिए ये हूती विद्रोही सामने आए हैं और उन्होंने लाल सागर पर कब्जा कर रखा है। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल के दौरान हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले 100 से ज़्यादा शिप्स पर निशाना साधा है। इसमें अमेरिका के बहुत सारे शिप हैं, इजराइल के बहुत सारे शिप हैं। इस शिप से अमेरिका के बहुत सारे सामान जा रहे थे, इजराइल के सामान जा रहे थे। लेकिन जब से हूती विद्रोहियों ने वहाँ कब्जा किया है, कितने सारे शिप्स को हूती विद्रोहियों ने डुबो दिया है और उस शिप्स पर सवार जो भी कर्मचारी थे उनकी हत्या कर दी है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यही वजह है कि अमेरिका के शिप अब वहाँ से नहीं गुजर पा रहे हैं। अमेरिका ने रास्ता बदल दिया है। तो जब लाल सागर का रास्ता बंद हो गया तो उन शिप्स को लंबे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, अफ्रीका के रास्ते से जाना पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि खर्च बढ़ गया है, जो है उसका कॉस्ट बढ़ गया है और फिर वो भी असुरक्षित हो गया है कि इतना लंबा सफ़र करने की वजह से समय ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन हूती विद्रोहियों ने इस कदर कब्जा कर लिया है कि कोई भी शिप का उस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया है। वो लगातार मारकाट मचा रहे
रहे हैं, इसकी तस्वीरें, बहुत खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे जो हूती विद्रोही है वो शिप पर हमला कर रहे हैं और उनको डुबो दे रहे हैं बीचों बीच, लाल सागर के बीचों बीच, और पूरा लाल सागर हूती विद्रोहियों के हमले से आतंकित है। वहाँ से कोई शिप गुजरना नहीं चाह रहा, कोई भी अमेरिकी झंडे का वाला शिप उस रास्ते से नहीं गुजर रहा है। और इससे ट्रंप ने, जब से वो प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने हूती विद्रोहियों को कड़ी चेतावनी दी है कि वो जो है बाज आएँ, अपनी हरकतों से बाज आएँ, वरना उन पर हमला किया जाएगा, ताबड़तोड़ हमला किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी क्रूज मिसाइल्स ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला भी किया था और इससे हूती विद्रोहियों को बहुत नुकसान भी हुआ था। कई सारे लोग मारे भी गए थे। हमने देखा भी था कि हूती विद्रोहियों का जहाँ पर नियंत्रण है, एक बंदरगाह पर नियंत्रण है, वहाँ पर कैसे अमेरिका की ओर से अटैक हुआ था और इसमें बहुत सारे जो है सो कुछ बहुत सारे गाड़ियाँ जल गई थी और हूती विद्रोहियों को नुकसान हुआ था। लेकिन जैसे ही ये अमेरिका की ओर से हमला हुआ, हूती विद्रोही फिर से उठ खड़े हुए, उन्होंने अपनी ताकत इकट्ठा की और इजराइल और अमेरिका पर फिर से अटैक कर दिया। तेल अवीव का जो हमला है वो हूती विद्रोहियों की ताकत को दर्शा रहा है और कहा जा रहा है कि हूती विद्रोहियों को अंदरूनी तौर पर ईरान से समर्थन मिल रहा है, ईरान से हाईटेक हथियार मिल रहे हैं और उसी हथियार के दम पर ये विद्रोही अमेरिका को और इजराइल को लगातार निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल, अब जिस तरीके से हूती विद्रोहियों ने अटैक किया है इजराइल पर और सीधा हमला किया गया और देखिए एक बड़ी दुश्मनी कहीं ना कहीं उसने मोल ले ली है। जाहिर सी बात है कि इजराइल भी चुप बैठने वाला नहीं होगा। क्या लगता है इजराइल की तरफ से अब क्या कार्रवाई होगी? जी, इजराइल ने जो है कुछ दिन पहले ही गाजा पट्टी पर अटैक किया था। इसकी तस्वीरें भी देखी गई थी कि कैसे कितने सारे लोग मारे गए थे, कितने घर उड़ गए थे, कैसे खंडहर में तब्दील हो गया था पूरा एक इलाका। तो और उसमें बहुत सारे लोग घायल हुए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। इजराइल में जैसे ही ये हमला हुआ, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ताज़ा हालात की जानकारी ली, अफसर से जानकारी ली कि क्या स्थिति है वहाँ पर। हालांकि इजराइल इस हमले से किसी भी तरह के नुकसान से इनकार करता रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हूती विद्रोही ने जैसे ये हिम्मत दिखाई इजराइल पर हमला करने की, बेंजामिन नेतन्याहू भी जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल की सेना जो है सो यमन पर एक बार फिर से पलटवार करने की तैयारी कर रही है और अमेरिका भी यमन के उस हिस्से पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है जहां पर हूतियों का नियंत्रण है और उसके लिए जो यमन की सरकार है उसको भी सपोर्ट दिया जा रहा है। वहाँ की जो यमन की जो सरकारी सेना है वो भी हूती विद्रोहियों की घेराबंदी करने की तैयारी कर रही है और बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के प्रधानमंत्री, उनके निर्देश पर वहाँ की सेना भी वहाँ पर अटैक करने की तैयारी कर रही है। आपको कुछ दिन याद होगा शिप्रा, कुछ दिन पहले जब लाल सागर पर जो युद्धपोत खड़े थे, अमेरिका के युद्धपोत खड़े थे, वहाँ पर भी हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से अटैक किया था, ड्रोन से अटैक किया था और इससे बहुत नुकसान हुआ था। बैलिस्टिक मिसाइल से भी अटैक किया गया था अमेरिकी युद्धपोत को, अमेरिकी वॉरशिप को। तो ये जो खबरें हैं जो पूरी दुनिया में फैल गई थी, तो इससे अमेरिका ने सबक लिया है और हूती विद्रोहियों को निशाने पर लेने के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है, उस पर ड्रोन अटैक करने की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ हूती विद्रोही भी अमेरिका और इजराइल पर हमला करने की नई रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से हम आपको बता भी रहे हैं कि देखिए मिडिल ईस्ट में फ़िलहाल तनाव इसलिए भी बरकरार है क्योंकि वहाँ पर युद्ध जैसे हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ हमने आपको पहले अपडेट दिया था कि अमेरिका और ईरान के बीच में भी तनाव था, हालांकि बातचीत चल रही थी। मुझे लगता है कि वो तीसरे दौर की बैठक भी उसकी होने वाली थी। तो क्या लगता है कि हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि बैठकर बातचीत करके मसला हल हो जाएगा और मिडिल ईस्ट जो है वो शांति की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन अब जो इन अटैक का सिलसिला शुरू हुआ है खासतौर पर हूती विद्रोही और इजराइल के बीच में, इससे लग रहा है कि शांति होगी या फिर आपको लगता है कि एक और नया युद्ध का मोर्चा खड़ा हो गया है? असल में मिडिल ईस्ट में युद्ध के कई मोर्चे खुले हुए हैं, लगातार वहाँ पर मारकाट मचा हुआ है। एक तरफ आप सुन रही होंगी कि कैसे हमास और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, हाँ। हमास और हूती विद्रोहियों के बीच कैसे हमास और हूती विद्रोही कैसे इजराइल पर अटैक कर रहे हैं और उसके बाद अमेरिका और इजराइल कैसे हूतियों को निशाना बना रहा है, हमास पर ऐसे कैसे अटैक कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो हमास और हूती विद्रोही हैं उनको ईरान से सपोर्ट मिल रहा है, ईरान की ओर से हाईटेक वेपन दिए जा रहे हैं, फंड मिल रहा है और इसी के बल पर हूती विद्रोही इजराइल और अमेरिका पर लगातार हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका जो है सो ईरान के साथ शांति की ओर बढ़ रहा है। अभी तक 2 दौर की बातचीत हुई है, तीसरे दौर की बातचीत भी होने वाली है और इस
बातचीत के जरिए अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान जो है सो अपना परमाणु कार्यक्रम कमज़ोर कर देगा। वो उस परमाणु बम की ओर जो बढ़ रहा है वो अपनी कदम वापस मोड़ लेगा। और अगर ऐसा होता है, अगर ये बातचीत सही दिशा में बढ़ती है और अब जो बातचीत होने वाली है विशेषज्ञ स्तर की बातचीत होने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका उस रोड मैप पर बढ़ेंगे जिसके जरिए ईरान का जो है परमाणु कार्यक्रम चल रहा है उसको कैसे शांति की ओर मोड़ा जाए, उसको कैसे परमाणु बम की बजाय परमाणु ऊर्जा की ओर जो है ईरान आगे बढ़े। तो अगर ऐसा होता है तो हुती विद्रोहियों को जो सपोर्ट मिल रहा है, हो सकता है ईरान की ओर से वो सपोर्ट न मिले तो हुती विद्रोही कमज़ोर पड़ जाएं, ऐसी अमेरिका को उम्मीद है। इसलिए अमेरिका जो है एक तरफ हुती विद्रोहियों को निशाने पर भी ले रहा है और उसको जो मदद मिल रही है उसको रोकने की भी प्रयास कर रहा है अमेरिका। बिल्कुल, तो देखिए अब इंतज़ार यही किया जाएगा कि किस तरीके से एक्शन अब आगे लिया जाता है, क्योंकि देखिए अब हुती विद्रोहियों ने जब इज़राइल पर अटैक किया है तो ज़ाहिर-सी बात है कि इज़राइल भी चुप बैठने वाला नहीं है। क्या एक्शन इस पर लिया जाएगा या आगे क्या कुछ होने वाला है, ये अपडेट भी आप तक पहुँचाएँगे। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।